पुर भूपाल भूप पे चढ़ रही है हल्दी। अरे सोनीपुरा भूपाल भूप पे चढ़ रही है हल्दी। भैया सोनीपुरा भूपाल भूप पे चढ़ रही है हल्दी। हल्दी लई चढ़वाई मुकट यानी सर ऊपर बानो। हल्दी लई चढ़वाई कीट यानी सर ऊपर बानो। महलन में परना बनो तेज तव मन में यानी साधो। महाराज के हाथ में कांगन बांधा गया है, हल्दी का उठन किया है और सिर पे मुकुट बन रहा है। पन्ना बन के अपनी बारात लेकर के और सौरपुर से मथुरा के लिए जा रहे हैं। तो मेरी माताओं मेरी बेटियां, ये कांगन होता है, ये किसका बना हुआ होता है? कंगन बारात में बांधा जाता है बरना के हाथ में, बरनी के हाथ में। ये बना हुआ किसका होता है? क्या? अरे शोभाना बरनी चाहिए हाथ में बांध लो कंगना। भैया शोभाना बरनी चाहिए हाथ में बांध लो कंगना। और ये मानी सम्मानी डीलर साहब के नाती जी आयुष यादव, दीमान सिंह डीलर नगरा गिरधारी से उनके नाती जी आयुष यादव 101 रुपये का हार हमारे गले में डाल करके सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा इनको शत बुद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। करे यार एक आध बात और बताएं श्रोता बंधु और माता और तुम्हें। पहले ब्याह हो तो मंडप कितना सुंदर छाव जाता होगी भैया। बामे देखो मैंने उल्टो हर टांग हो जातो कठुआ ऊपर करके है, और रात को भात पहना हो जातो तब लड़की को मामा बादशाह बताओ। तो बाकी कितनी बंदर शोभा सुंदर होती। अबे लोहे के 4 पेपले आए, उन पत्ते का त्रिपाल सी मंडप है। आम का पत्ता लगता था, छोकरा की लगड़ लगती, बांस बाढ़ हो जाते तब मंडप बन। और ये कांकन काय को बनतो है करे यार की गोट चून की खुशी आम को पत्ता। जब नौन में जसव धरी बांधे दो कारे कंबर पट्टा। सखी करे मन चारी भरे
और ये 101 रुपये का हार राकेश यादव जी नगला गिरधारी से इनके सुपुत्र दिलीप यादव हमारे गले में डाल करके हमको सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। धन्य नगला गिरधारी, गांव का नाम कितना सुंदर है, नगला गिरधारी। पद बतावे ये बालक ने अभी सम्मान करो है। 2 बच्चों ने बेटियों को रमारो, उनके नाम है मंत्री और नेता। मंत्री और नेता ने हमारा सम्मान किया है और बेटियों का गढ़ा वालियों का सम्मान किया, उनके लिए जोरदार ताली। जय हो। गांव के नाम लेते और पापी के पाप कट रहे हैं नगला गिरधारी, लेकिन मैया ऐसी पैदा भई जा नगला गिरधारी में बालकों के नाम धर रहे हैं मंत्री और नेता हैं। ये कोई नाम है? अरे कान्हा रख लो, शिवशंकर रख लो, भोले रख लो, गोपाल रख लो, जिसमें राम का नाम आना चाहिए उसके बेटा के नाम रखने चाहिए। और मंत्री और नेता पिल्लियां पिल्ला ये बच्चों के नाम नहीं होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सब तरह के लला पीरिस धरे जा रहे हैं। कौआ मौआ, ये कौआ तो हमारे बैठो है, ये मन तकत भाई अब आओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज वसुदेव अपनी बारात लेकर के मथुरा में आए हैं। जब भोजराज कंस अपनी बहन का विवाह संपूर्ण कर हजारों दास दासियां, हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरा जवाहरात अपनी बहन को विदा किया था। नाना प्रकार से दही दिया था। अपनी बहन भोजराज कंस विदा कर रहे हैं, डाली में बैठाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले बहन अपने माँ के गले से लग करके रोती है, माँ बेटी अपने माँ के गले से लग करके रोती है, माँ मैं अब जा रही हूँ। अपने पिता के कंधा से लग करके रोती है। लेकिन ध्यान देना श्रोता बंधुओं, जब अपने पिता के कंधा से लग करके बेटी रोती है तो अपने पिता से कहती है कान में कछू कछू कहते हो। कोई जानता हो इस भरे पांडाल में, इस आश्रम पर, तो हाथ उठा के बताया कि कहते का है, और नहीं हम बताने जानते कि कहते हमारी समझ से सुनी हम अनुनाए, अपनी समझ तो बताने हम। बेटी ये कहती है, जब प्रयोग बेटी हो जाती है तब पिता बर ढूंढने के लिए जाता है। क्योंकि कोठी पे पहुंच गो डीलर साहब बाई पे, डीलर साहब के तुम अपने बच्चों शादी कर रहे हो? हाँ कितों खेतो है? 50 बीघा। का मांग रहे हो? 1 करोड़ रुपया। उस बाप के आंसू मैं से चल वो चालू हो जाते हैं। घरे आके कौन में बैठ करके रोता है, बेटा तेरे लिए घर तो मैं देख के आया हूं, लेकिन 1 करोड़ रुपया मांग रहा है। ध्यान देना, अब वो रो रहा है। खेत बेच के, चीज बेच के, भैंस बेच के 1 करोड़ का इंतजाम करता है डीलर साहब के लड़का के लिए, शादी करता है ऐसे महान पुरुषों के लिए और जायदाद वालों के लिए। जब अपनी बेटी को विदा करता है तब बेटी कान में कहते हैं, पिताजी तुमने खेत बेच दिया, भैंस बेच दी, मेरी माँ की जेवरात बेच दी, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारी तो आंख में दीवाने आंसू निकलवाए, दहेज के पीछे के इतना लूंगा, मैं बाके घोंटुन में हेकने निकलवा दूं तो तुम्हारी संतान नहीं कहा जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान। वो लड़की कब निकलवाते आंसू सले बात यूं को चाय ना बनाए रही, चाय ना बनाए रही, ताकन जवाब ना दे, इतनी कही कि ना बनाए रही। और भीतर जाके कबरा में जोश आकर लगावे भीतर दे, और कहीं के पंखा पे लटक रही हूँ। तब डीलर साहब की नवज आगे पीछे चले कि तू 100 रुपए वापस ले जाके दे दिए, पर ऐसो मत।
ताखन बाके घोंटुन में आंसू निकलते हैं कि अब छोरी के बाप पर फोन करो जा बात कहे के जाते। तो दहेज लेने वाले हो, दहेज लेना बंद कर दो। बेटी बिटियाओं की शादी फूलों से हंस खुश के करो, वो स्वतंत्र जीवन होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा क्या नाम है इसका? और ये हमारे डीलर साहब की नाती जी हैं। जब 5 साल नगला गिरधारी पर हमने भागवत गई थी तो यही हमारी भागवत में कन्हैया बने थे। अब तो माइक पकड़ रहे हैं, भागवत का वो सीखे करेंगे। 101 रुपये का हार हमारे गले में डाल करके हमको सम्मानित किया है। परमात्मा इनकी आयु लंबी करें, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, 1000 वर्ष की आयु बना दें, जिससे ये संसार में अपने से बड़े का धर्म क्षेत्र में सम्मान करते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भोजराज कंस अपनी बहन को विदा कर रहे हैं। जब आंगन में से भैया लेकर के चलता है तो बहन रोती है और रो करके कहती है अपने भैया से, क्या सोती आई पिरन की, सोती आई पिरन की खूब रोई सुधी आई। सोती आई रही पिरन की खूब रोई सुधी आई रही। आज अपने आंगन में बहन भैया का गला पकड़ करके फूट फूट करके रोई है। भैया तेरे आंगन की ये गुड़िया जा रही है। भोजराज कंस से अपनी बहन को विदा करने के लिए अपने भवन से निकला है,
डोली में बैठारी है, वसुदेव बैठे हुए हैं। श्याम अपने रथ से, अपने हाथों से रथ हाँ करके ले जा रहा है मथुरा से निकल करके रथ, और गंगा यमुना के किनारे आया है। जैसे यमुना के किनारे आया है, रथ हाँक रहा है। भक्तों हुआ क्या है?